सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आपको बताऊं कि हमारा टॉपिक चल रहा था भ्रंश से निर्मित स्थलाकृतियाँ, सही है, जो कंप्लीट हो चुका था पिछली क्लास में। और आज हम स्टार्ट करेंगे वलन यानी कि फोल्ड्स। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि यहाँ से अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वलन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सही है ना, इस सब की हम बात करेंगे। और वलन से एक वलन में टॉपिक आता है अभिनति और अपनति, वहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। और बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अपनति और अभिनति क्या होता है, सही है। तो उसकी एक ट्रिक है, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। तो देखते हैं कि वलन फोल्ड क्या होता है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि संपीड़न बल के कारण कभी कभी चट्टानों में इस प्रकार से मोड़ पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मोड़ पड़ते हैं तो उसी को कहते हैं दोस्तों वलन, यानी कि फोल्ड। फोल्ड का मतलब ये होता है दोस्तों मुड़ना, है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि हम सब लोग क्या कहते हैं कि कोई भी हमारे पास कपड़ा हो या पैसे फोल्ड कर लो, जेब में रख लो, सही ना। तो फोल्ड का मतलब ये होता है मुड़ना, वलन, है ना। तो इस प्रकार से जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं चट्टानों में तो उसी को क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। तो लिख लेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे पहले। दोस्तों इतने आसान शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारी क्लास आ रही होंगी। संपीड़न बल से निर्मित होते हैं, लिख लेंगे। संपीड़न बल से निर्मित होते हैं ये, है ना। संपीड़न बल से निर्मित होते हैं। इसको लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि जब चट्टाने, है ना, संपीड़न बल लगने से जब चट्टाने लहरनुमा रूप में, लहरनुमा मुड़ जाती हैं, लहरनुमा मुड़ जाती हैं, तो इन्हीं मोड़ों को, जो ये मोड़ होते हैं, इन्हीं मोड़ों को, इन्हीं मोड़ों को वलन कहते हैं। इन्हीं मोड़ों को वलन या फोल्ड कहते हैं। ठीक है, इन्हीं मोड़ों को वलन या फोल्ड कहते हैं। अब दोस्तों एक शब्द होता है इसमें, अभिनति, अपनति तथा अभिनति। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अपनति क्या होता है और अभिनति क्या होता है ना, समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंटीक्लाइन, और अब अभिनति को कहते हैं साइक्लाइन, ठीक ना। एंटीक्लाइन और साइक्लाइन यानी कि अवनति और अभिनति। देखो दोस्तों, ये जो मोड़ पड़ते हैं, जब वलन पड़ते हैं, तो इनका जो ये ऊपर उठा भाग होता है ना, ये वाला ऊपर उठा जो भाग होता है, ये होता है अपनति। और ये जो नीचे धसा वाला भाग होता है, ये होता है अभिनति, है ना। तो इसकी ट्रिक ये है, अभी, अभी में क्या आ रहा है दोस्तों, भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब भीतर, जो भीतर धस जाता है भाग, वही होता है अभिनति, बाकी का बचा अपनति, सही है। दोस्तों इसको लिख लेंगे कि वलन में ऊपर उठे भाग को, या ऐसे लिखेंगे वलन में चट्टानों के, है ना, वलन में चट्टानों के ऊपर उठे भाग को, ऊपर उठे भाग को अपनति, अपनति तथा नीचे धसे भाग को, तथा नीचे धसे भाग को अभिनति कहते हैं, सही ना, अभिनति कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये सब समझ में आ गया आपको। अभिनति और अपनति क्या होता है? जो ये ऊपर उठा भाग होता है इसी को कहते हैं दोस्तों अपनति, और जो नीचे धसा हुआ भाग होता है इसे कहते हैं अभिनति, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों वलन की भुजाएं, है ना, इसकी भुजाएं यहाँ देख लेते हैं। वलन की भुजाएं दोस्तों, अक्सर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं सभी टॉपिकों को बिल्कुल स्टार्ट से प्रारंभ करके, मतलब प्रारंभ से शुरू करके, है ना, बिल्कुल शुरू से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, और लास्ट तक उसको पूरा समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बचती है जो हमारी समझ में ना आए, सही ना। तो वलन की भुजाएं क्या होती हैं? देखो, ये वलन की भुजाएं होती हैं, ये भुजा होती है और ये भुजा होती है ना। इसी प्रकार से ये एक भुजा हो जाएगी, एक भुजा ये हो जाएगी, सही है। तो इसमें लिख लेंगे दोस्तों प्रत्येक वलन के दोनों ओर की भुजाएं, दोनों ओर की रेखाएं वलन की भुजाएं होती हैं, है ना, वलन की भुजाएं होती हैं, है ना। ये जो होती हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, सही है। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो इसमें क्या होता है, जो अपनति की भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, है ना, अलग। देखो इधर इधर जा रही है ना, अलग। और जो अभिनति की भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे की तरफ होती हैं, सही है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने देखा है, इसके बाद में आप इसको देख लें, इसको उतार लें। बात करते हैं फिर अक्स की। एक्सिस की बात करते हैं, अक्स क्या होता है। देखो दोस्तों क्या होता है इसमें, ये अभी हमने माना था इस प्रकार से वलन होता है। तो अक्स क्या होता है कि अपनति और अभिनति के मध्य से होकर जो गुजरने वाली काल्पनिक रेखा होती है उसी को अक्स कहते हैं, है ना। से ये अक्स है, ये ही इसका अक्स है। लिख लेंगे, ये एक काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है, इसको माना जाता है, सही ना। काल्पनिक रेखा होती है, और इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे दोस्तों अपनति तथा अभिनति के तथा अभिनति के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा, है ना। तो इसी को कहते हैं दोस्तों अक्स, एक्सिस, है ना। अब बात करेंगे दोस्तों नति की। यहाँ देख लेते हैं, सही है ना। नति यानी कि इसको डिप कहते हैं। डिप की बात करते हैं, ये क्या होता है। देखो दोस्तों क्या होता है कि कोई भी चट्टान जो होगी वो धरातल के साथ कुछ अंश का कोण बनाती हुई होती है ना, कुछ अंश का कोण बनाती हुई झुकी होती है, जिसे नति कहते हैं, डिप कहते हैं, सही है ना। देखो यहाँ पर दोस्तों ये एक चट्टान है ना, ये ये चट्टान है और ये धरातल है। तो ये चट्टान धरातल के साथ में कुछ अंश का कोण बनाते हुए हमेशा झुकी हुई होती है। यहाँ पर मैंने 90 डिग्री का बनाया है, ये इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। ये कितनी भी डिग्री का 0 से 180 डिग्री तक का कोण बना सकती है, सही ना। तो इसको लिख लेंगे हम, तो इसको लिख लेंगे चट्टानें हमेशा धरातल के साथ
धरातल के साथ कुछ अंश का कोण, है ना, कुछ अंश का कोण बनाती हुई झुकी होती हैं, बनाती हुई झुकी होती हैं। इसी झुकाव को, ये जो झुकाव होता है ना, इसी झुकाव को नति कहते हैं, नति या डिप, है ना। इसी झुकाव को नति कहते हैं, ठीक है ना। इसी झुकाव को दोस्तों नति कहते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आ गई होगा। ये कोण देखो, ये कोण जो है इस प्रकार से भी हो सकता है, और ये कोण इस प्रकार भी हो सकता है, ये कोण 90 डिग्री का भी हो सकता है, या ये कोण इस प्रकार से भी हो सकता है। तो धरातल के साथ में क्या होता है, कोई भी चट्टान, है ना, चट्टान किसी ना किसी डिग्री के किसी न किसी कोण पे झुकी हुई जरूर होती है। उसी झुकाव को दोस्तों नति या डिप कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नतिलम की। यहाँ देख लेते हैं नतिलम, या इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्राइक, है ना। तो ये वाली जो लाइन होती है दोस्तों धरातल वाली, है ना, इसको कहते हैं नतिलंब। लिख लेंगे कि इस क्षैतिज रेखा को, ठीक है ना, इस क्षैतिज रेखा को, इस क्षैतिज रेखा को नतिलंब कहते हैं, नतिलंब कहते हैं। और क्या लिखेंगे, यह नति के साथ हमेशा, है ना, नति के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। जो नति होती है, ये वाली लाइन नति है ना, ये नतिलंब है। तो ये नतिलंब जो है नति के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। लिख लेंगे, यह नति के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। सही है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, सही ना। और आने वाली क्लास में हम नति के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो ये हमारा नंबर है, ये हमारा नंबर है, पर आप व्हाट्सअप करें जो भी समझ में नहीं आता है, या वीडियो के कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा क्लास। जहाँ समझ में नहीं आता है, नंबर भी दिया है मैंने, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दिया है, आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, या वीडियो जब आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। सही है। ये दोस्तों कोई भी टीचर नहीं कराता है, सही है। आपको इतने आसान शब्दों में इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा। आने वाली क्लास में वलन के प्रकारों की बात कर लेंगे। सही है। तो मिलते हैं दोस्तों आगे। आप लोगों से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।